जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों 14 नवंबर से अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट को देखकर यह सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो साथियों अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे, इस बात का जवाब आज आपको कमेंट सेक्शन में साथियों देना है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। 10 से 12 मिनट में ये 25 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा और इन क्वेश्चन से संबंधित जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो आपको मनोमस्तिष्क में अपने स्टोर करनी है, क्योंकि एग्जाम में साथियों इसी क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में कहां पर स्थित है। साथियों जब भी बात आती है एलोरा की गुफाओं का तो मैं आपको बताता हूं कि एलोरा की गुफाएं साथियों महाराष्ट्र में स्थित हैं, महाराष्ट्र के मुंबई में। अगर बात करें साथियों एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं तो ये भी महाराष्ट्र में, और केन्हेरी की गुफाएं कहां पर स्थित हैं तो ये भी महाराष्ट्र में। तो अगर आपका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि पीसी कल्चर साथियों किससे संबंधित है। देखिए जब हम बात करते हैं यहां पर पीसी कल्चर की तो मत्स्य की अगर बात करें मत्स्य पालन से संबंधित है ये पीसी कल्चर। एक और होता है साथियों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है तो ये रेशम पालन से संबंधित है। अगर बात करें एपी कल्चर किससे संबंधित है तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत का सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है साथियों जो गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको लिखा गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किस भाषा में इसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। देखिए अगर बात करें महात्मा गांधी थे गुजरात के, कहाँ, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, तो इनको गुजराती बहुत अच्छे तरीके से आती थी, तो इसलिए अगर बात करें हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है कौन सी भाषा में तो गुजराती भाषा में। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश की अगर लोक नृत्य की साथियों बात करते हैं तो नौटंकी भी उत्तर प्रदेश में होता है, रासलीला भी होता है और कजरी भी होता है। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों छठवें नंबर के प्रश्न का उत्तर बताइए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने जजिया कर हटाया था। क्या पूछा जा रहा है, जजिया कर साथियों किसने हटाया था। अगर बात करें सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था तो ये ब्राह्मणों पर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अकबर के द्वारा क्या किया गया साथियों, इस जजिया कर को हटाया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आंसर अगर आपके है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। अगर साथियों बात करें हम लोग के जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, अब इसका नाम बदल गया है। क्या नाम हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। यह बात आपको पहली बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें सबसे पहले ये किसको दिया गया था तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय साथियों आपसे पूछा जा रहा है ये कहां पर स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए जो यूनिसेफ की स्थापना की गई थी ना, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई थी। कब की गई थी, 1946 में। जो देखिए जो भी युद्ध वगैरह हुए और जिन राष्ट्रों में जो बच्चे लोग थे उनकी अगर बात करें, उनको अगर कोई नुकसान पहुंचा है या उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं शुरू की गई हैं वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, वो यूनिसेफ के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो अगर बात करें साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1946 में। यूनिसेफ के मुख्यालय की जब हम बात करते हैं साथियों तो न्यूयॉर्क, आपको ध्यान रखना है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है तो न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि विश्व कैंसर दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए साथियों कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं साथियों 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और 20 मार्च को साथियों विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है।
पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक कार्यरत रही? देखिए, अगर बात करें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय था, तब की गई। पहला बात आपको ध्यान रखना है, पहली बात। अगर बात करें साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद देखिए कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो कौन सा युद्ध अभ्यास होता है साथियों? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, बताइए। यहां पर देखिए, अगर हम लोग बात करें ना, जैसे कि जो इंद्र युद्ध अभ्यास है, ये भारत और रूस के बीच होता है, और जो सूर्य किरण है ना, ये भारत और नेपाल के बीच होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर बात करें सत्यशोधक समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट। अगर बात करें आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राममोहन राय के द्वारा। उसके बाद देखिए, एलपीजी गैस में गंध किस गैस के कारण आती है? देखिए, अगर बात करें ना, जो एलपीजी गैस है, इसमें अगर ये इसमें एक गंध मिलाई गई है, मतलब इसमें से जो गंध आती है उसमें एक गैस मिलाई गई है, स्पेशली किस चीज के लिए, कि मान लीजिए वैसे नॉर्मली अगर ये गंध ना मिलाई जाती ना, तो एलपीजी का रिसाव होता रहता और इंसान को पता ही नहीं चलता। इसलिए इसके साथ एक गैस मिलाई गई है जिसका नाम है मिथाइल मरकैप्टन। तो जब एलपीजी का रिसाव होता है किसी वजह से, लीकेज वगैरह की वजह से, तो साथ में मिथाइल मरकैप्टन भी निकलती जाती है, तो इंसान को पता चल जाता है कि एलपीजी का रिसाव हो रहा है, यानी कि एलपीजी जो है उसका वो रिसाव उसका हो रहा है। तो उस वजह से साथियों, यानी कि इसकी वजह से मालूम पड़ जाता है कि एलपीजी जो है इसका रिसाव हो रहा है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आंसर मैंने आपको बता दिया है, मिथाइल मरकैप्टन इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए, भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्ण मिलता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, दचिग्राम कहीं पर लिखा है, कहीं पर दचिगम लिखा है। तो जो दचिग्राम नेशनल पार्क है साथियों, ये कहां पर स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करें कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, तो उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में नंदा देवी भी है और राजाजी नेशनल पार्क भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है और दुधवा नेशनल पार्क है। तो इतने नेशनल पार्क भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है साथियों? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। तो अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो कहां पर साथियों स्थित है? जेनेवा में स्थित है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। प्लासी का युद्ध की अगर बात करें तो प्लासी का युद्ध साथियों कब हुआ था? पहली बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, प्लासी एक स्थान है और इस स्थान पर अंग्रेजों के बीच यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और इसमें साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी और सिराजुद्दौला हारे थे। विश्व हिंदी दिवस की साथियों जब हम बात करते हैं तो यह कब मनाया जाता है, बताइए। देखिए, पहला एक प्रश्न आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ? हुआ तो नागपुर में, लेकिन हुआ कब साथियों? तो हुआ साथियों 10 जनवरी 1975 को हुआ, ठीक है। तो यही प्रश्न बन गया कि विश्व हिंदी दिवस, तभी से विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाने लगा। तो विश्व हिंदी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ? तो नागपुर में हुआ। हुआ कब? तो 10 जनवरी 1975 में हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका बी के साथ बिल्कुल करेक्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपसे पूछा जा रहा है और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो 4 साल आप लोग ध्यान रखेंगे।
पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सलाह पर किया गया था? तो किस समिति की सलाह पर किया गया था साथियों? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, संघ की राजभाषा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में साथियों दर्शाया गया है? अनुच्छेद 343 में दर्शाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है ना? इतना आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का उत्तर आपको ये होमवर्क के लिए रहा है। इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। अगर बात करें रेड डेटा सूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रेड डेटा सूची साथियों किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। चलिए देखिए साथियों, अगर बात करें आपकी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ना, तो मैंने साथियों आपके लिए लगभग 15 क्लासेस बनाई हैं। 15 क्लासेस मैंने आपके लिए तैयार की हैं। अगर मेरा मानना है साथियों, उन 15 क्लासेस को आप लोग देख लेते हैं, उनको वॉच कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं 10-10 12-12 मिनट की हैं, तो उनको अगर वॉच करके अपनी शिफ्ट का एग्जाम देने चले जाते हैं तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न, ठीक है ना? तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। वहां पर उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट में डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे और वहां से सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हो। अगर बात करते हैं साथियों के संकटापन्न जीवों की प्रजाति का वर्णन किसमें मिलता है? तो रेड डेटा सूची में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका भी है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों ये क्वेश्चन मैं आपको इसी क्लास में करवा चुका हूं, तो मेरा जानना है कि साथियों कितने लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं कि भारतीय संविधान का नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को एक बार अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।